आगे देखने को मिल सकता है अनिरुद्ध जनक नए शहर अरसी का दी एंड। जी हाँ दोस्तों, जब झूठ साजिश और धोखे का बाजार गर्म हो जाए तो सच्चाई का एक ही रास्ता बचता है, नई शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, और अब अनिरुद्ध और जनक लेने जा रहे हैं वही रास्ता। अरसी की टॉक्सिसिटी हद से ज्यादा बढ़ गई दोस्तों। अरसी की पॉजिटिवनेस अब टॉक्सिक ऑब्सेशन बन चुकी है। वो मन में सोचती है अपनी, मैं अनिरुद्ध की पत्नी हूँ, वो किसी और का नहीं हो सकता। अरसी हर रोज चिल्ला चिल्ला कर अनिरुद्ध पर दबाव बनाने की कोशिश करती नजर आएगी, लेकिन अनिरुद्ध अब थक चुका होगा। उसे सिर्फ शांति और सच्चाई चाहिए। उसने अरसी के झूठे इल्जामों, पॉलिटिक्स और मैनिपुलेशन से निकलने का फैसला कर लिया। आइए जानते हैं दोस्तों ये कैसे होगा। उससे पहले जानेंगे हम कि ये कहानी कब और कैसे स्टार्ट हुई। जब अरसी को लगता है कि अनिरुद्ध उसे अलग हो रहा है, वो एक इमोशनल ब्लैकमेल करती है। एक रात पिल्स खा लेती है और सबको शॉक में डाल देती है। ड्रामा क्वीन मोड ऑन कर लेती है, पर डॉक्टर कहते हैं ये सुसाइड का नहीं, ये सिर्फ एक्टिंग थी। स्लीपिंग पिल्स थोड़ी सी जान जाने का कोई चांस बनता ही नहीं है इन सब में। अनिरुद्ध को सब समझ आ चुका था, ये सिर्फ एक नाटक है। और दूसरी तरफ उसको ये भी एहसास हो चुका था कि जनक पर जो झूठा इल्जाम लगाया है वो भी अरसी ने जानबूझकर लगाया है। इसीलिए अरसी का नेक्स्ट लेवल गेम प्लान बन जाता है। और तभी अनिरुद्ध गुस्से से कहता है, अब हद हो गई अरसी, तुझे सिर्फ बर्बाद करना आता है। अब मैं तेरे झूठ के खेल का हिस्सा नहीं बनूंगा। अनिरुद्ध घर छोड़ देता है, जनक के साथ नई जिंदगी बिताने का फैसला कर देता है। इधर लालौन अनिरुद्ध और जनक की हालत देखकर सब कुछ समझ जाता है। वो अनिरुद्ध को कहता है, इन सब से दूर चले जाओ, मैं अरसी से तलाक के पेपर रेडी करवा लूँगा। जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए, तुम सेटल हो ना हो जाओ, तुम दोनों नए शहर में चले जाओ। अनिरुद्ध और जनक एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं और बिना पीछे देखे घर से निकल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, नए शहर, नई जिंदगी, नई शुरुआत, सिर्फ प्यार और एक दूसरे का साथ होगा। और इधर दोस्तों अरसी का दूसरा चेहरा सामने आएगा सिद्धार्थ की लाइन में। जी हाँ दोस्तों, जब अनिरुद्ध ने उसका साथ छोड़ दिया, अरसी अपनी असली रंगत में आएगी। एक तरफ वो कहती नजर आएगी मैं अनिरुद्ध की पत्नी हूँ, दूसरी तरफ सिद्धार्थ के पास मंडराती नजर आएगी और उसको प्रपोज करने का पूरा प्लान सेट करेगी। प्रॉपर्टी, पैसा और पावर सब कुछ चाहिए अरसी को। सिद्धार्थ को ट्रैप करने का प्लान बनाती है, उसके साथ शादी का सपना भी देख रही होती है और मन ही मन सोचती है मैं अनिरुद्ध को भी सबक सिखाऊंगी और सिद्धार्थ की जिंदगी मालकिन बन जाऊंगी। अरसी के दिमाग में सिर्फ लालच भरा पड़ा था, बस यही एक बात सोच रही थी। अरसी को उसके हाल पे छोड़ दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी तरफ अनिरुद्ध अब पूरी तरह फ्री है और अरसी के असली रूप सबके सामने लाना चाहता है। वो अकेले, झूठी, लालची और बदनाम होकर रह जाती है। ना अनिरुद्ध ना सिद्धार्थ, सब उसे दूर हो जाते हैं। अनिरुद्ध जनक का नया घर, शांति भरी जिंदगी। दोस्तों नए शहर में अनिरुद्ध और जनक एक सिंपल जिंदगी जीने लगते हैं। दूसरी तरफ जनक अब आजाद है, खुश है। अनिरुद्ध हर वक्त उसके साथ है। एक छोटी सी जगह है, एक छोटी सी दुनिया, लेकिन दिल से बड़ी, सच्चे प्यार से भरी। आगे देखने को ना भूलें दोस्तों। क्या अरसी अपनी हर साजिश में फेल होगी? क्या सिद्धार्थ अरसी के झांसे में आएगा या उसका असली चेहरा समझ जाएगा? क्या अनिरुद्ध और जनक एक नई कहानी लिख पाएंगे या किस्मत फिर से उन्हें किसी मुसीबत में डाल देगी? बने रहिए क्योंकि असली ड्रामा अभी बाकी है दोस्तों। जनक एक नई जिंदगी, एक नई जंग शुरू हो रही है।